प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातों में और बहुत सारे कार्यों को करने में हम कई बार घबराते हैं, भयभीत हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं। अगर हम असफल हो गए तो मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम असफल हो गए तो हो सकता है लोग हमारी हंसी उड़ाए। हमारे मन में ऐसे कई विचार आते हैं, खासकर जब हम कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, किसी नए विचार पर, किसी नई सोच पर चलना चाहते हैं, तब ये डर हमारे अंदर और अधिक आ जाता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, मुझसे हो पाएगा या नहीं, पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। ऐसी कई बातों को लेकर हम चिंता में रहते हैं और जो बातें हमें करनी चाहिए, जो काम करना आवश्यक है, हम उसे करने से चूक जाते हैं क्योंकि हम खुद को देखते हैं। हम अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पर और अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर जब हम अपना भरोसा रखते हैं तब हम कई बार भयभीत हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि हम में कमियां हैं। इस बात को हम जानते हैं कि हम उतने सक्षम नहीं हैं और जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। और भी बहुत तरह की बातें हमारे मन में आती हैं क्योंकि हम खुद को देख रहे होते हैं। हम अपनी कमियों को जानते हैं, अपनी सीमाओं को जानते हैं। हमारा मन हमें बताता है कि हम इस योग्य नहीं कि हम इस कार्य को कर सकें। और जब हम दूसरों को देखते हैं तब हमारा साहस और भी टूटने लगता है कि हम उनकी तरह बुद्धिमान नहीं हैं, हमारे पास वैसी शिक्षा नहीं है, हमारे पास वो कौशल नहीं है, इसलिए हम इस कार्य को नहीं कर सकते। और इस तरह से हम कई मौक़ों को चूक जाते हैं। यहाँ तक कि जब परमेश्वर हमें कुछ करने को कहता है, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन जब हमें किसी खास कार्य के लिए कहता है, कुछ बातों को करने के लिए कहता है, तब भी हमारा मन डर से भर जाता है क्योंकि हम खुद को देख रहे होते हैं और हम यही कहते हैं ये मेरी सामर्थ्य से बाहर है, ये मेरी ताकत से बाहर है, हम इसे कर नहीं सकते। हम जय से पहले ही पराजय के बारे में सोचते हैं। हम शुरुआत करने से पहले ही हम अंजाम के बारे में सोचते हैं और हम चूक जाते हैं। हो सकता है कई बातों में हम उतने योग्य ना हो सकता है हमारे पास उतनी प्रतिभा ना हो, लेकिन जब हम अपनी नज़रों को खुद से हटाकर परमेश्वर पर लगाते हैं तब हमारे अंदर एक विश्वास जागता है कि हम ये कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि हम बहुत ही योग्य हैं, इसलिए भी नहीं कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन इसलिए कि हम भरोसा खुद पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर रखते हैं। उस परमेश्वर पर जो सर्व सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान है और जिसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हम भूल जाते हैं
कि हमारे अंदर स्वयं परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहती है, जब हम उसे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जब उसके साथ हमारी संगति नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तब हम डरते हैं। लेकिन जब हम ये पहचान जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, तब हम अपने बल पर नहीं, लेकिन उस पर भरोसा करते हैं। हम अपनी समझ पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करते हैं। हम अपनी शक्ति पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य पर जब हम भरोसा करते हैं, तब हम विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। हमारा मन कई बार हमें रोकता है कुछ ऐसा करने से जिसकी अगुवाई परमेश्वर बहुत पहले से हमारे जीवन में कर रहा है। हम आत्मा में तो जानते हैं कि परमेश्वर हमें बुला रहा है कुछ खास बातों को करने के लिए, लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हम खुद को देख रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी नज़रें परमेश्वर पर टिक जाती है, और उससे भी बढ़कर जब हम ये जान जाते हैं और इस बात को मान जाते हैं कि स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सुरक्षा करता है, और जिस मार्ग पर हमें चलना है उस मार्ग पर वो हमारे साथ है, तब यह भय मिटता है और हम विश्वास के साथ उस मार्ग पर बढ़ पाते हैं जो मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हमारे मन में भय तब भी आता है जब हम अपनी बुलाहट को नहीं समझते, जब हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तब हमारे मन में घबराहट होती है जब हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, जैसा दूसरे कर रहे हैं। जब हम वैसा करने की कोशिश करते हैं, तब हम ठोकर खाते हैं, पराजित होते हैं, क्योंकि हम उस कार्य को करने का कोशिश करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना। हर एक व्यक्ति विशेष है और परमेश्वर हर किसी से एक खास योजना, एक खास बातों को करना चाहता है। जब हम दूसरों को देखना छोड़ देंगे और परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे, तब परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर रहती है वो हमें अगुवाई करती है। हमारे मन में बहुत सारे संदेह होते हैं, डर होते हैं, लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि स्वयं सृष्टि का बनाने वाला मेरे अंदर है, वो मुझे ताकत देगा जब मुझे ज़रूरत होगी। जिस मार्ग पर मुझे चलना है वो मेरी अगुवाई करेगा, वो मुझे समझ देगा, वो मुझे अपनी सामर्थ्य देगा ताकि मैं उस कार्य को कर सकूं। जब हम इस विश्वास को लेकर चलते हैं, तब हमारे मन से वो डर निकल जाता है, असफलता का डर, क्योंकि अब हम अकेले नहीं चल रहे, लेकिन हमारे साथ स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर होता है। और जब हम इस बात को गहराई से अनुभव करते हैं, तब हम सचमुच वो कर पाते हैं जो हमारे लिए ना सिर्फ कठिन था लेकिन असंभव था। हम तब डरते हैं जब हम खुद पर भरोसा करते हैं
या हमें भय तब लगता है जब हम लोगों पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और ये जान जाते हैं कि वो मेरे साथ है और वो मेरी सहायता करेगा जब भी मुझे आवश्यकता होगी, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, वो मुझे बताएगा कि मुझे किन बातों को किस प्रकार से करना है, किन कार्यों को किस प्रकार से करना है। और तब हम जो कुछ भी करेंगे विश्वास के साथ कर पाएंगे और उस कार्य का फल सदा आशीषमय होगा। हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो दूर बैठा है हमें निहार रहा है, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसने परमेश्वर से हमारा मेल करा दिया। अब वो परमेश्वर जो पवित्र है, जिसके निकट में जाना किसी के लिए भी संभव नहीं था, अब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वही पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, क्योंकि वो हम में रहता है। और जब हम उस परमेश्वर को जो हमारे अंदर रहता है, जब हम उसे पहचान जाते हैं, जब हम उसके साथ चलना सीख जाते हैं, उसे सुनना सीख जाते हैं, जब उसके साथ हमारा संबंध और भी गहरा होता जाता है, तब वो भय मिट जाता है जो हम पहले रखते थे। हम बहुत सारी बातों से डरते हैं, लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे अंदर कौन रहता है, तब हम किसी बात से भयभीत नहीं होते। परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। वो हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाता। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, वो हमारे साथ होगा। और जो कार्य करने के लिए उसने हमें चुना है, उसमें वो सदा हमारी अगुवाई करेगा। यहाँ तक कि प्रत्येक दिन के जीवन में भी हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम बहुत सारे कामों में हो सकता है दक्ष ना हो, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें हर एक कार्य को करना सिखाता है, हर एक बातों को करना सिखाता है। क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य पर नहीं, हम अपनी योग्यता पर नहीं, लेकिन हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। हम उसके चलाए चलते हैं, जो वो कहता है वो हम करते हैं, तब भय मिट जाता है। हम में से बहुत लोग हमने कई बार असफलता देखी, क्योंकि हमारे अंदर डर था असफलता का, क्योंकि हम खुद पर भरोसा करते थे, अपनी शिक्षा पर, अपनी योग्यता पर, अपनी बुद्धि पर। लेकिन जब हम उस पर भरोसा करना आरंभ करते हैं जो हमारे अंदर रहता है, हम उस पर निर्भर होकर जब कार्यों को करते हैं, तब हम भयभीत नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं हमारे अंदर जो रहता है वो सामर्थ्य है,
उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कभी असफल नहीं होता, वो हमेशा जय में चलता है। हमें बस उसके साथ हो लेना है, पवित्र आत्मा के साथ। वो हमें अगुवाई करेगा, वो हमें सामर्थ्य देगा, और जो भी आवश्यकता है उसे वो पूरा करेगा। और जब हम इस तरह आगे बढ़ेंगे बिना भय के, हम एक विजयी जीवन जिएंगे। हम उन हर कार्यों को कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम उन हर बातों को कर पाएंगे जिसकी अगुवाई परमेश्वर करता है। हम अकेले होकर भी अकेले नहीं, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में रहता है। हम असफल हो सकते हैं, हमारी योजनाएं असफल हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे अंदर रहता है वो सदा से विजयी है। और हमें उसके साथ हो लेना है। जब हम उसके साथ हो लेते हैं तब हम विजय में चलते हैं। हम विजेता के रूप में अपने जीवन को बिताते हैं। जब हम खुद को अकेला पाते हैं तब हम डरते हैं। जब हम सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठाते हैं तब हमें पराजय का डर होता है। जब हम अकेले चलना आरंभ करते हैं तब हम भयभीत होते हैं। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर चलें, उसके होने को स्वीकार करें, वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात पर जब हम विश्वास करते हैं, और वो मुझे ताकत देगा जब मुझे ज़रूरत होगी। जब हम इन बातों पर विचार करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं तब सचमुच यह भय हमारे जीवन से चला जाता है। और जिस कार्य में हम हाथ डालते हैं परमेश्वर उसे सफल करता है। परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास करते हैं कि अब वो हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और हम में होकर वो अपने कार्यों को करता है, और हमारे हर एक कार्य में वो हमारे साथ है। जब इस विश्वास को लेकर हम कार्य करते हैं तब भय का कारण खत्म हो जाता है। तब हम असफलता से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं हमारे अंदर स्वयं जय रहता है, हमारा परमेश्वर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसा आशीष दे।